अरे लगी तो नहीं? नहीं साहब। सॉरी, मैंने देखा नहीं और गेट खोल दिया। साहब मैं कह रहा था मुझे बहुत ही भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे यार, अपने आप को देख पहले। अच्छा खासा दिख रहा है, कमा के खा ले। क्या करूं साहब, जिसके पास भी जाता हूँ कोई कुछ काम ही नहीं देता मुझे। काम दूंगा तो करेगा? हाँ साहब बताइए, जो काम कहोगे वो करूंगा मैं। ठीक है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक का काम है और तुम्हें बस लोगों से ऑर्डर लेके आने हैं और जो वो ऑर्डर दे वो उन्हें सप्लाई करना है। अगर तुम ये करते हो तो मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना लूंगा। बिजनेस पार्टनर? साहब मुझे मंजूर है, आप मुझे 5, 10 जो भी परसेंट देंगे मैं कर लूंगा। 5-10 नहीं, तुम्हें पूरा 95% दूंगा। 95% तुम्हारा, 5% मेरा। बोलो, मंजूर है? क्या सच में? हाँ। हाँ साहब मंजूर है। साहब बताइए क्या काम करना है, कब करना है। ठीक है, बाकी काम बाद में देखता हूँ, पहले तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। बैठो। मैंने सब समझा दिया। देखो, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। मेरे को ये डर है कहीं तुम कर ना पाओ। हाँ साहब कर लूंगा, आपने समझा दिया, मैं समझ गया, मैं कर लूंगा सब काम। पढ़े लिखे हो कुछ? साहब 12वीं तक पढ़ा हूँ मैं। वाह, 12वीं पास हो और भीख मांग रहे हो। खैर, जिंदगी एक मौका दे रही है कुछ करने का, देखते क्या करते हो। हाँ साहब, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। वाह भाई विकास वाह, अब तो खुद का ऑफिस भी हो गया। पर एक बात सोच, सब कुछ करता मैं हूं, मेहनत पूरी मैं करूं, ऑर्डर लेकर मैं आऊं, सारी कमाई मैं करूं। वो आता है और अपना 5% लेके चला जाता है। करता क्या है वो? सारी मेहनत तो मैं करता हूं। नहीं 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 नहीं, अब मैं संजू को कुछ नहीं दूंगा। सारी मेहनत मेरी है, सब कुछ खड़ा मैंने किया है। बात करूंगा उससे, बोल दूंगा कुछ प्रॉफिट ही नहीं होगा, खत्म करेगा काम। भाई बात क्या है? पिछले 3 महीने से तो मेरा हिस्सा नहीं दे रहा। हर बार बोल देता है इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ। अरे प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये नया ऑफिस कहाँ से खोल के बैठ गया तुम? देख, मुझे अच्छे से पता है प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन तू मुझे मेरा हिस्सा नहीं देना चाहता। तेरी नीयत में खोट आ गया क्या? भाई देखो, नीयत में खोट तो नहीं आया है, लेकिन बात यह है कि सारी मेहनत मैं करता हूँ, ऑर्डर लेकर मैं आता हूँ। तुम करते ही क्या हो? तुम हर महीने की 1 तारीख को आते हो,
और अपना 5% लेके चले जाते हो। भाई ये सब कुछ मैंने बनाया है। तुमने जब मुझे ये फैक्ट्री दी थी तब क्या हालत थी इसकी, और आज देखो मैंने इसे कहां से कहां पहुंचा दिया। ये मेरा किया हुआ है तो इस पर पूरा अधिकार मेरा होना चाहिए, तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। ओह, तो ये बात है। वैसे विकास गलती तुम्हारी नहीं है, हम लोग है ही ऐसे। जो हमें कुछ अच्छा करने का मौका देते हैं ना, हम उसे ही भूल जाते हैं, उसे ही साइड कर देते हैं। जैसे ऊपर वाले ने हमें ये जिंदगी दी है, लाइफ में कुछ अच्छा करने का मौका दिया है, इतना सब कुछ दिया है, हम उसका हिस्सा ही निकालना भूल जाते हैं। सोचते हैं सब कुछ हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं, तो ऊपर वाले को क्यों दे। अरे काम हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन मौका किसने दिया? ऊपर वाले ने। और मैं बात यहाँ 5% 10% उसका हिस्सा कमाई में से नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम पूरे 24 घंटे में उसको कितना याद करते हैं, उसको कितना टाइम देते हैं। विकास एक बात याद रखना, उस इंसान को कभी मत भूलना जिसने तुम्हें लाइफ में कुछ अच्छा करने का मौका दिया हो। आप सही कह रहे हो भैया, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे मन में लालच आ गया था। अरे मैं तो भूल ही गया था कि ऊपर वाले की वजह से ही तो मैं आपसे मिला हूं, वरना मैं तो वहीं भीख मांगता रहता। और जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं ऊपर वाले का नाम लेके भीख मांगता था, और जब पैसा आ गया तो मैं उसका नाम लेना ही भूल गया। अब मैं आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हर महीने मैं आपका हिस्सा आपको टाइम से पहुंचा दिया करूंगा, और ऊपर वाले का हिस्सा भी निकालूंगा, और उसकी पूजा करने का टाइम भी निकालूंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप लोग भी अपने 24 घंटे में से कुछ टाइम, चाहे कुछ मिनट ही निकालें, लेकिन ऊपर वाले को जरूर याद करें, क्योंकि ये जिंदगी और इस जिंदगी में कुछ अच्छा करने का मौका सिर्फ उन्हीं का दिया हुआ है।